कहानी के शुरुआत में हमें एक लड़का और एक लड़की को दिखाया जाता है। वो लड़का उस लड़की को किस कर रहा होता है और उसके अंदर से एनर्जी बाहर आ रही थी। दरअसल में ये कोई आम लड़का नहीं है, ये 200 सालों से जिंदा एक गोबलिन है। गोबलिन दिखने में बिल्कुल इंसानों की तरह होते हैं, लेकिन इनकी उम्र बहुत ही धीरे बढ़ती है। ये 1000 साल जीने के बाद भी बिल्कुल जवान रहते हैं और गोबलिन के अंदर कोई फीलिंग्स भी नहीं होती। जैसे इंसान समय के साथ प्यार, गुस्सा और नफरत जानता है, ऐसे गोबलिन के अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं होती। इस गोबलिन का नाम बनसूक है। बनसूक अपनी पूरी जिंदगी गोबलिन बनकर नहीं गुजारना चाहता। वो एक इंसान बनना चाहता है, जिसके लिए उसे 10 इंसानी लड़कियों के साथ किस करनी होगी। ऐसा करने से उस लड़की के अंदर जो भी इमोशंस होंगे वो गोबलिन के अंदर आ जाएंगे और 10 लड़कियों को किस करने के बाद फाइनली वो गोबलिन इंसान बन जाएगा। बनसूक पहली लड़की के साथ तो किस कर लेता है, अब उसे बाकी 9 लड़कियां चाहिए ताकि वो इंसान बन सके। वहीं हमें योन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। योन वैसे तो एक कॉलेज स्टूडेंट है, लेकिन वो पार्ट टाइम बार में काम करती है ताकि वो पैसे जमा कर सके। वो बार से बाहर आती है और बनसूक और उस लड़की को किस करते हुए देख लेती है। योन बनसूक को देखकर बोलती है ये काम करने के लिए होटल होते हैं, ना कि ऐसे ही कहीं भी सड़क पे शुरू हो जाना चाहिए। बनसूक योन को घूर कर देखता है। योन डर कर वहाँ से भाग जाती है। अब बनसूक उस लड़की को किस कर उसके अंदर की सारी फीलिंग्स निकाल लेता है। ऐसा करने के बाद उस लड़की को कुछ भी याद नहीं रहता। बनसूक ने उसके साथ क्या किया और वो कौन था उसे कुछ भी पता नहीं रहता। अब बनसूक गोबलिन क्वीन के पास जाता है। गोबलिन क्वीन पिछले 1000 सालों से जिंदा है और वही बनसूक को टारगेट बताती है कि उसे अगली कौन सी लड़की को किस करना होगा। बनसूक ऐसे ही किसी भी लड़की को किस कर उसके अंदर की फीलिंग्स नहीं निकाल सकता, बल्कि उसे गोबलिन क्वीन बताती है उसे कब और किस लड़की को किस करना है। अब गोबलिन क्वीन बनसूक को उसकी दूसरी टारगेट का फोटो और उसका एड्रेस देती है। अब इस दूसरी लड़की को किस कर बनसूक को उसके अंदर से फीलिंग्स निकालनी होंगी। अगले दिन योन कॉलेज जाती है। वहाँ हमें उसकी दोस्त सुलही को दिखाया जाता है। सुलही की बातों को सुनकर हमें पता चलता है कि योन का पहले एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था, लेकिन फिर उसने उसे धोखा दे दिया, जिसकी वजह से योन इंसानों से बहुत नफरत करती है। शाम को बनसूक उसी कॉलेज में आता है और इस बार वो सुलही के पास आया था क्योंकि उसका अगला टारगेट योन की बेस्ट फ्रेंड सुलही थी। वो सुलही के ऊपर जादू करता है और उसके साथ किस करने लगता है। तभी योन भी वहाँ से गुजर रही होती है। वो सुलही को किसी के साथ किस करते हुए देखती है। ये देखकर उसे काफी अच्छा लगता है क्योंकि वो अपनी दोस्त का भला चाहती थी, लेकिन जब वो ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है ये वही लड़का है जो रात किसी और लड़की के साथ किस कर रहा था। योन बहुत ही गुस्से में उसके पास जाती है और उस लड़के के फेस पर एक पंच मारती है। योन सुलही को वहाँ से लेकर चली जाती है, लेकिन सुलही भी सब कुछ भूल चुकी थी। योन को लगता है वो नशे में है, इसीलिए वो उसे अपने रूम पर ले जाती है। वहीं बनसूक ने दूसरी लड़की के अंदर से भी उसकी फीलिंग्स निकाल ली थी। रात को योन बार में काम करने के लिए जाती है, लेकिन तभी वो योनसूक से टकरा जाती है। वो योनसूक से बोलती है उसकी दोस्त उसके साथ किस करी हुई सारी बातें भूल चुकी है, ऐसा आखिर क्यों हुआ, जिस पर योनसूक बोलता है कि वो अपने काम से काम रखे। योन गुस्से में उसके एक लात मारती है, लेकिन तभी योनसूक उसके करीब आकर उसे बताता है कि वो एक गोबलिन है और उसे इंसान बनने के लिए 10 लड़कियों को किस करना होगा। ये सुनकर योन को लगता है ये तो मुझसे भी बड़ा नशेड़ी है, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। योन बार में काम कर रही होती है, तभी एक कस्टमर वहाँ बाहर से खाना ले आता है। योन उसे बाहर का खाना अंदर लाने के लिए मना करती है, जिस पर उसकी उस कस्टमर से बहस हो जाती है। कस्टमर योन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर बनसूक आ जाता है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है। जैसा कि बनसूक एक गोबलिन है तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो कस्टमर अपना हाथ हिला भी नहीं पाता। मौके का फायदा उठाकर योन उसके मुंह पर पंच मारती है और उसे वहाँ से भगा देती है। अब योन अकेले में जाकर रोने लगती है क्योंकि उसकी जिंदगी में उसकी सुनने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन तभी उसके पास बनसूक आ जाता है। क्योंकि बनसूक एक गोबलिन है, इसीलिए उसे रोने वाली फीलिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। उसे नहीं पता इंसान कब और क्यों रोते हैं। अगले दिन बनसूक के पास गोबलिन क्वीन आती है। वो उसे उसका तीसरा टारगेट बताती है। साथ ही में गोबलिन क्वीन बनसूक को बताती है उसके पीछे एग्जॉर्सिस्ट पड़ चुके हैं। एग्जॉर्सिस्ट एक इंसान है जिसे गोबलिन के बारे में सब कुछ पता है और अगर उसने बनसूक को किसी लड़की को किस करते हुए देख लिया तो वो बनसूक को मार डालेगा। वैसे तो बनसूक एक गोबलिन है, इसीलिए वो वापस जिंदा हो जाएगा, लेकिन उसकी सारी फीलिंग्स दोबारा से चली जाएंगी और उसे सब कुछ शुरू से करना पड़ेगा। अब बनसूक अपने तीसरे टारगेट के पास जाता है। वो उस लड़की को हिप्नोटाइज कर उसे किस करने लगता है। वो उसके अंदर की फीलिंग को निकाल कर अपने अंदर ले लेता है। ऐसा करने के बाद बनसूक के दिल में दर्द होने लगता है। ये फीलिंग दर्द महसूस करने वाली थी, जिससे अब वो इंसानों का दर्द समझ सकता है। वहीं दूसरी साइड योन अपने पुराने बॉयफ्रेंड को किसी दूसरी लड़की के साथ देख लेती है। ये देखकर उसे बहुत रोना आता है और वो रोते हुए अपने घर जाने लगती है, लेकिन तभी उसे रास्ते में बनसूक भी रोता हुआ मिल जाता है। योन
बंसुक को रोता हुआ देख उसे छपरी निब्बा समझकर अपने साथ ले जाती है। वो बार में ले जाकर उससे पूछती है वो क्यों रो रहा था, जिस पर बंसुक उसे बताता है कि उसका दिल टूट चुका है। लेकिन इतने में ही उनके पास एक और लड़का आता है। वो लड़का बंसुक को पहचान जाता है कि वही गॉब्लिन है और वो लड़का भी और कोई नहीं बल्कि एग्जॉर्सिस्ट होता है। लेकिन तभी बंसुक योन को पकड़कर गायब होकर वहाँ से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाता है। ये देखकर योन को लगता है कि वो कोई सपना देख रही है। ये चेक करने के लिए वो बंसुक को किस कर देती है, लेकिन किस करने के बाद उसे पता चलता है ये हकीकत है। अब योन को भी यकीन हो जाता है कि बंसुक एक गॉब्लिन है। अगले दिन बंसुक को गॉब्लिन क्वीन उसकी चौथी टारगेट का फोटो और एड्रेस भेज देती है। दूसरी साइड योन अपने कॉलेज जाती है जहाँ उसे उसका पुराना बॉयफ्रेंड मिलता है। योन का पुराना बॉयफ्रेंड उससे माफी मांगता है और अब वो उसके साथ रिलेशन में दोबारा आना चाहता था। योन को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। वहीं दूसरी साइड बंसुक अपने चौथे टारगेट को किस कर देता है। उसे किस करने के बाद उसके अंदर गुस्से की फीलिंग आ जाती है और उसे बहुत तेज गुस्सा आने लगता है। योन वहीं सीढ़ियों पर बैठकर रो रही होती है। बंसुक उसे देख लेता है। योन उसे बताती है कि पहले उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया था, अब वो उसके साथ दोबारा से रिलेशन में आना चाहता है। बंसुक को पहले से ही बहुत गुस्सा आ रहा था तो वो अपना हाथ साफ करने के लिए योन के पुराने बॉयफ्रेंड के पास चला जाता है। योन भी अब उसके साथ रिलेशन में नहीं आना चाहती थी, इसीलिए वो उसके एक चाटा मारती है। बंसुक और योन अब काफी खुश थे। वो दोनों कॉलेज से बाहर आते हैं, लेकिन तभी वो एग्जॉर्सिस्ट वहां पहुंच जाता है। वो बंसुक के ऊपर हमला कर देता है। वो एग्जॉर्सिस्ट एक चाकू निकालता है और बंसुक को मारने वाला होता है, लेकिन तभी योन डरते हुए बंसुक को गले लगा लेती है। इसीलिए एग्जॉर्सिस्ट उसे कुछ नहीं करता क्योंकि वो गॉब्लिन को मारने के लिए एक इंसान को नहीं मार सकता। अब बंसुक को एक आइडिया आता है। वो समझ जाता है वो जब तक योन के साथ रहेगा वो एग्जॉर्सिस्ट उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए वो योन से उसके साथ रहने की परमिशन मांगता है। योन भी उसकी मदद करने के लिए मान जाती है, लेकिन इसके बदले वो उससे पूरे घर का किराया लेगी और साथ ही में वो उससे घर का सारा काम करवाएगी। वो उससे खाना बनवाती है, घर साफ करवाती है और साथ ही में उसके कपड़े भी धुलवाती है। उसने एक इतने खतरनाक गॉब्लिन को अपना नौकर बनाकर रख दिया था। योन की मदद से बंसुक काफी सारी लड़कियों को किस कर अपने 7वें टारगेट तक पहुंच जाता है। लेकिन बंसुक जब भी किसी लड़की को किस किया करता था तो योन को चिढ़ होती थी। एग्जॉर्सिस्ट एक दिन दोबारा से बंसुक को मारने के लिए आता है, लेकिन तभी योन उसे गले लगा लेती है। एग्जॉर्सिस्ट के जाने के बाद भी बंसुक उसे अपने गले लगाए रखता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि बंसुक भी उसे पसंद करने लगा है। अब योन भी बंसुक को पसंद करने लगी थी। उन दोनों की नजदीकियां बढ़ रही थी। यहाँ तक कि एक रात बंसुक योन के कंधे पर ही सर रखकर सो जाता है। अब बंसुक और योन क्लब में काम करने के लिए जाते हैं। तभी वहाँ पर गॉब्लिन क्वीन भी पहुँच जाती है। बंसुक गॉब्लिन क्वीन को योन से मिलवाता है, जिस पर गॉब्लिन क्वीन योन से पूछती है कि क्या वो बंसुक से प्यार करती है। योन मना कर देती है। तभी गॉब्लिन क्वीन बंसुक को उसकी 8वीं टारगेट का फोटो देती है और वहाँ से चली जाती है। बंसुक की 8वीं टारगेट उसी क्लब के अंदर आती है और वो उसे किस करने लगता है। ये देखकर योन को बहुत ज्यादा चिढ़ होती है, जिसका मतलब कि वो उससे कहीं ना कहीं प्यार करने लगी थी। रात को इसी गम में योन घर आकर 2 बजे तक पीती है, लेकिन तभी बंसुक डरता हुआ उसके पास आता है, यानी कि उसे अपनी 8वीं टारगेट से डरने की फीलिंग मिली थी। अब योन से रुका नहीं जाता, इसीलिए वो बंसुक से पूछ लेती है कि वो उसके लिए क्या फील करता है, जिस पर बंसुक उससे बोलता है कि उसे नहीं पता। इस बात से नाराज होकर योन वहाँ से उठकर चली जाती है। योन के जाने के बाद बंसुक के पास गॉब्लिन क्वीन उसकी 9वीं टारगेट का फोटो भेजती है। बंसुक अकेले ही उस 9वीं लड़की को किस करने के लिए चला जाता है। अब वो उस 9वीं लड़की के ऊपर जादू कर उसके साथ किस करता है और वहाँ से अपने घर वापस आने लगता है। लेकिन तभी रास्ते में अपना मुंह ढककर वहाँ एग्जॉर्सिस्ट आ जाता है। वो चालाकी से बंसुक के पेट में चाकू घुसा देता है। बंसुक बड़ी ही मुश्किल से योन को कॉल कर देता है और वो उसे कॉल पर सब कुछ बता देता है। योन एक पेन उठाती है और भागती हुई बंसुक के पास जाती है। वो एग्जॉर्सिस्ट को पकड़कर उसके मुंह पर पेन मारकर उसे बेहोश कर देती है, लेकिन बंसुक की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। इतने में ही वहाँ पर गॉब्लिन क्वीन भी पहुंच जाती है। गॉब्लिन क्वीन जब उस एग्जॉर्सिस्ट का चेहरा देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि ये एग्जॉर्सिस्ट और कोई नहीं बल्कि उसका लवर था। 2 साल पहले गॉब्लिन क्वीन ने भी इंसान बनने की कोशिश की थी और उसने 9 लोगों को किस भी कर लिया था, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ ये हमें आगे पता चलेगा। अब गॉब्लिन क्वीन बंसुक को अपने जादू से ठीक कर देती है। अब योन बंसुक को अपने घर ले आती है। वो उसके पास लेटकर ही वहीं सोने लगती है। उसे बंसुक की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, इसीलिए वो उसके गालों को टच करने लगती है। तभी बंसुक की आंख खुल जाती है। वो बिल्कुल ठीक था। वो योन से बोलता है कि वो प्लीज आगे से उसे छोड़कर कहीं भी न जाए। बंसुक बहुत ही मासूम था, क्योंकि उसे इंसानों की इतनी चालाकी नहीं आती थी। अगली सुबह योन बंसुक के लिए चाय और नाश्ता लेकर आती है। ये खातिरदारी देखकर बंसुक भी चौंक जाता है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था। अब गॉब्लिन क्वीन बंसुक को उसकी आखिरी टारगेट का फोटो भेजती है,
लेकिन उस फोटो को देखते ही गॉब्लिन डर जाता है और वो सीधा गॉब्लिन क्वीन के पास जाता है। गॉब्लिन क्वीन बंसुक को बताती है आखिरी लड़की और कोई नहीं बल्कि योन है, उसे योन को ही किस करना होगा। दरअसल में आखिरी फीलिंग बंसुक को प्यार की फीलिंग चाहिए होंगी जो कि अभी योन के अंदर है, लेकिन बंसुक ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि अगर उसने योन को किस किया तो वो पुरानी सारी बातें भूल जाएगी। वो भूल जाएगी बंसुक कौन था, और साथ ही में बंसुक को ये भी पता चलता है जब वो इंसान बन जाएगा तो वो भी अपनी पुरानी सारी बातें भूल जाएगा। उसे अपनी पुराने जन्म के बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा। गॉब्लिन क्वीन बताती है इसीलिए गॉब्लिन के लिए इंसान बनना इतना आसान नहीं होता। गॉब्लिन क्वीन का आखिरी टारगेट भी उसका लवर ही था जो कि वही एग्जॉर्सिस्ट है, इसीलिए वो उसे किस नहीं कर पाई और वो उसे भूलना भी नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने गॉब्लिन ही बनना चुना। बंसुक उदास होकर एक पार्क में जाकर बैठ जाता है, तभी वहाँ पर योन भी पहुँच जाती है। बंसुक योन को बताता है उसका आखिरी टारगेट और कोई नहीं बल्कि वो खुद ही है। योन उसके साथ किस करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन बंसुक उसे बताता है ऐसा करने के बाद वो दोनों एक दूसरे को भूल जाएंगे और बंसुक उसे हमेशा याद रखना चाहता है, इसीलिए वो अपने गॉब्लिन वर्ल्ड वापस लौट जाएगा। योना बंसुक से चिल्लाकर बोलती है कि वो कहीं नहीं जाएगा, वो हमेशा उसी के साथ रहेगा। अब वो कॉलेज चली जाती है। शाम को जब वो घर लौटती है तो देखती है बंसुक वहाँ से जा चुका था। अब योन बहुत ज्यादा रोती है, वो पूरे दिन बस रोती रहती है। अगले दिन योन अपने कॉलेज से वापस लौट रही होती है, तभी रास्ते में उसे एग्जॉर्सिस्ट मिल जाता है। वो उससे बंसुक के बारे में पूछने लगता है, जिस पर योन उससे बोलती है कि वो गॉब्लिन वर्ल्ड वापस लौट गया, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और वो योन को मारने के लिए उसकी गर्दन पकड़ लेता है। इतने में ही वहाँ पर जादू से टेलीपोर्ट होकर बंसुक पहुंच जाता है। ये देखकर बंसुक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी गॉब्लिन पावर से उसे फ्रीज कर देता है, जिसके बाद वो उसे एक पंच मारता है और एक पंच में ही वो एग्जॉर्सिस्ट ढेर हो जाता है। अब बंसुक और योन बार में जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वो ये फैसला करते हैं कि उन्हें किस करना चाहिए और आखिरकार वो दोनों किस करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें योन को दिखाया जाता है। योन की दोस्त सुलही ने उसके पुराने बॉयफ्रेंड को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया था और वो लोग बंसुक के बारे में सब कुछ भूल चुके थे। बंसुक नाम का लड़का उनकी जिंदगी से गायब हो चुका था, उन्हें बंसुक के बारे में कुछ भी याद नहीं था। तभी उसी कॉलेज के अंदर गॉब्लिन क्वीन आती है। वो अपने जादू से उस कॉलेज की लिस्ट में बंसुक का नाम भी जोड़ देती है। अब बंसुक भी उसी कॉलेज के अंदर पढ़ेगा। बंसुक कॉलेज के बाहर किसी से बात कर रहा होता है, तभी उसे एक साइकिल ठोकने वाली होती है। इतने में ही वहाँ योन आकर उसे बचा लेती है। बंसुक का हाथ पकड़ते ही योन को लगता है कि वो उससे कहीं मिली है, जिस पर वो उससे पूछती है कि क्या हम कभी मिले हैं। बंसुक बोलता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है और इसी के साथ यहीं पर ये ड्रामा खत्म हो जाता है। इस ड्रामे का नाम है गॉब्लिन किस। जब भी इसका अगला सीजन आएगा मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।